आज मैं आपको ये क्वेश्चन 8 जो है ये एक्सप्लेन करके बताऊंगी। और ये जो क्वेश्चन 8 है आप देख सकते हैं मेरे पास ये क्लास 10th की सीबीएसई की मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड की ओसवाल सैम्पल पेपर की बुक है। और इसमें सॉल्व पेपर जो है 2013 से लेकर 2020 तक के क्वेश्चंस दिए हुए हैं। चैप्टर का नाम है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द सरफेस एरिया ऑफ टू स्फीयर्स आर इन द रेशियो ऑफ 16:9, द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम्स इज। यहाँ पर देखिए ये मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। और ये जो क्वेश्चन है बोर्ड टर्म 2 सेट फर्स्ट 2013 को आ चुका है। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि यहाँ पर दो स्फीयर हैं और उन दोनों स्फीयर का जो सरफेस एरिया का जो रेशियो है ना वो 16:9 में दिया हुआ है। अब हमें यहाँ पर क्या निकालना है कि जो दो स्फीयर हैं उनके वॉल्यूम्स का क्या रेशियो होगा। इसी चारों में से कोई एक आंसर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है वो स्फीयर है। ठीक है, तो स्फीयर में यहाँ बनाते हैं, स्फीयर क्या होता है, बॉल शेप होता है। ठीक है, तो दो स्फीयर है। ठीक है, तो एक स्फीयर में बना देती हूँ और एक दूसरा और बना देती हूँ। कोई एक छोटा होगा तो एक बड़ा होगा। ठीक है ना, तो ये दो स्फीयर है। ठीक है, तो स्फीयर है और उनका स्फीयर है तो रेडियस होगा। तो ये पहला स्फीयर है, इसका हम रेडियस मान लेते हैं R1 और जो दूसरा स्फीयर है उसका रेडियस हम मान लेते हैं R2। ठीक है ना, दो स्फीयर है, दोनों स्फीयर का अलग अलग रेडियस होगा, एक का R1 है दूसरे का R2 है। ठीक है, तो यहाँ पर स्फीयर का जो सरफेस एरिया होता है क्या होता है, जैसे ये हमारा फर्स्ट स्फीयर है और ये हमारा क्या है, सेकंड स्फीयर है। ठीक है, तो सरफेस एरिया, स्फीयर का जो सरफेस एरिया होता है स्फीयर का, ठीक है ना, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है, फार्मूला 4πr², ये होता है फार्मूला। ठीक है, तो उसी तरह से अब हम यहाँ पर पहला वाले स्फीयर का सरफेस एरिया निकालेंगे और दूसरे वाले स्फीयर का सरफेस एरिया निकालेंगे। तो सरफेस एरिया ऑफ फर्स्ट स्फीयर कितना होगा, क्या है, मेन फार्मूला 4πr² है। तो 4π यहाँ पर जो रेडियस, ये इसमें r होता है रेडियस। ठीक है ना, तो यहाँ पर हमारा रेडियस क्या है, R1 है, तो 4πr² यही होगा। ठीक है, उसी तरह से हम इसका भी इस सेकेंड वाले स्फीयर का भी सरफेस एरिया निकाल लेते हैं। तो सरफेस एरिया ऑफ ए सेकेंड स्फीयर, ठीक है, वो भी क्या होगा, 4πr² होगा, यही होगा। तो क्या हो जाएगा 4π, यहाँ पर रेडियस क्या है, R2 है, तो R2²। ठीक है, अब यहाँ पर क्या बोल रहा है कि दोनों स्फीयर का जो सरफेस एरिया का जो रेशियो है वो 16:9 है। इसका मतलब इसको हम कैसे लिखेंगे, 4π मतलब कि इन दोनों स्फीयर का सरफेस एरिया का रेशियो। तो पहले वाले स्फीयर का सरफेस एरिया क्या है, 4πr1² और दूसरा क्या है, दूसरे स्फीयर का ये है, तो दोनों का रेशियो ऐसे ही होगा 4πr2²। और इन दोनों का रेशियो किसके बराबर दिया हुआ है, 16:9, यानी कि 16/9, यही मतलब है इसका। ठीक है, तो अब देखिए इसको चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए ये 4π कैंसिल, तो हमारे पास क्या आ रहा है, R1² R2² = 16/9, ये आ रहा है हमारे पास। ठीक है, देखिए R1² और R2² दोनों में स्क्वायर लगा है, तो इसको हम R1/R2 का हम होल स्क्वायर एक साथ लगा सकते हैं, क्योंकि दोनों में स्क्वायर लगा अलग अलग, तो हमने एक साथ लगा दिया ब्रैकेट क्लोज करके, = 16/9। ठीक है, हम क्या करेंगे, R1/R2 की वैल्यू लेकर आएंगे। तो यहाँ पर जो स्क्वायर है इसको हटाना होगा, तो ये स्क्वायर क्या होगा, जब इसको हटाएंगे तो इसमें अंडर रूट लग जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, R1/R2 = ये स्क्वायर हटाएंगे तो इसमें क्या लग जाएगा, ये स्क्वायर, इसमें अंडर रूट लग जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 16 को हम 4 × 4 लिख सकते हैं और 9 को 3 × 3। ठीक है, तो हमारे पास R1/R2 कितना आया। अब देखिए पेयर बनना है तो इसमें से एक 4 बाहर आ जाएगा, उसी तरह से 3 का भी पेयर बनना है तो 3 बाहर आ जाएगा और रूट हट जाएगा। तो हमारे पास R1/R2 कितना आया, 4/3। ठीक है ना, तो ये आया। तो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या बोला था कि दोनों स्फीयर का सरफेस एरिया का रेशियो 16:9 था, तो हमने दोनों स्फीयर का सरफेस एरिया निकाला, वो ये दोनों आया। तो दोनों का हम रेशियो निकालेंगे और वो किसके बराबर था, 16/9। तो यहाँ से हमें R1/R2 मिल गया। अब हमें यहाँ पर दोनों स्फीयर का वॉल्यूम का रेशियो निकालना है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इस फर्स्ट वाला जो स्फीयर है इसका हम वॉल्यूम निकालेंगे। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कितना होता है, 4/3πr³, ये मेन फार्मूला होता है। ठीक है, यही फार्मूला इन दोनों में लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम कैसे लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट स्फीयर क्या होगा, 4/3π। अब यहाँ पर रेडियस तो R1 है, तो यहाँ पर मेन फार्मूला क्या है, 4/3πr³ रेडियस होता है, यहाँ पर रेडियस हमने R1 माना है, तो 4/3πr1 का होल क्यूब यही होगा। उसी तरह से हम इस सेकेंड वाले स्फीयर का भी वॉल्यूम निकालेंगे, तो वॉल्यूम ऑफ सेकेंड स्फीयर, इसका भी यही फार्मूला लगेगा 4/3π, लेकिन यहाँ पर रेडियस हमने क्या माना, R2 माना है,
तो R2 का होल क्यूब। अब हमें क्या बताना है क्वेश्चन में, इन दोनों का रेशियो कितना होगा, दोनों स्फीयर के वॉल्यूम का रेशियो क्या होगा। तो हम इसका रेशियो निकालते हैं, तो 4/3 पाई R1 का होल क्यूब अपॉन, और ये क्या है 4/3, दोनों का रेशियो निकालेंगे ना, पाई R2 का होल क्यूब। अब देखिए 4/3 कैंसिल, पाई कैंसिल, तो क्या आ रहा है हमारे पास R1 का होल क्यूब और R2 का होल क्यूब। इसको हम, और यहाँ पे देखिए दोनों में क्यूब लगा, इसमें भी क्यूब लगा, इसमें भी क्यूब लगा, तो हम इसको इकट्ठे क्या लिख सकते हैं, R1/R2 का होल क्यूब इस तरीके से लिख सकते हैं। हमने यहाँ पर अलग अलग क्यूब लगा हुआ था, ये पावर है क्यूब, ठीक है, तो हमने क्या किया, होल ब्रैकेट लगा के एक साथ यहाँ पर क्यूब लगा दी, ये हो गया। अच्छा, यहाँ पर देखिए हमारे पास R1/R2 कितने के बराबर है, 4/3 के बराबर। तो ये जो अंदर R1/R2, इसकी जगह हम क्या लिखेंगे 4/3, तो इसकी जगह हम क्या लिखेंगे 4/3, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, ठीक है। तो इसकी जगह हमने 4/3 लिख दिया। अब क्योंकि इसके ऊपर होल क्यूब लगा तो यहाँ लगा दीजिए। तो अब यहाँ पर देखिए 4/3 का होल क्यूब, यानी कि 4 को आप 3 बार लिखिए, यही मतलब है। उसी तरह से 3 को भी लिखिए, 3 × 3 तो अब इसको इंटू कीजिए, 4 × 4 = 16, 16 × 4 = 64, और फिर 3 × 3 = 9, 9 × 3 = 27। तो देखिए हमको क्वेश्चन में दोनों स्फीयर का, ये देखिए ये स्फीयर शेप नहीं है, ठीक है ना, ये आपको सर्कल शेप दिख रहा है। तो मैंने समझाने के लिए डायग्राम बनाया है। स्फीयर बिल्कुल बॉल की तरह होता है, जो क्रिकेट बॉल होता है ना, उसी शेप में होता है, ठीक है। तो जस्ट समझाने के लिए मैंने डायग्राम बनाया। तो अब देखिए यहाँ पर दोनों स्फीयर के वॉल्यूम का रेशियो ये आया, तो इसको रेशियो में कैसे लिखेंगे, 64:27, तो यही आंसर है। तो यहाँ पर देखिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में कौन सा करेक्ट है, यहाँ पर ए वाला यहाँ पर करेक्ट है। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये आंसर आया हुआ है। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा।